बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के चाहने वालों की आज भी कमी नहीं है। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब एक फैन के कारण उनके पिता का निधन हो गया था। इस सदमे से आज भी हेमा मालिनी उभर नहीं पाई। चलिए आज के इस पैकेज में आपको बताते हैं वो दर्दनाक हादसा। हेमा मालिनी की खूबसूरती का दीवाना एक फैन उनकी एक झलक पाने के लिए पाकिस्तान से मुंबई आया था। ये शख्स घंटों तक हेमा मालिनी के मुंबई वाले घर के बाहर बैठा रहता था और उनकी एक झलक का इंतजार करता था। दिन बीते, फिर महीने बीते, लेकिन ये शख्स हेमा मालिनी से नहीं मिल पाया। एक दिन सब्र खोकर ये शख्स हेमा मालिनी के घर के अंदर चुपके से घुस गया। जैसे ही शख्स हेमा मालिनी के घर के अंदर एंट्री ली तो नौकरों ने उसे चोर समझकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे वो काफी डर गया। इसी बीच उस शख्स ने हड़बड़ाकर टेबल पर पड़ा चाकू उठा लिया, जिससे घर के अंदर मौजूद लोग बेहद डर गए। इस दौरान हेमा के पिता भी वहां आ गए और घर के अंदर चाकू लेकर खड़े शख्स को देखकर घबरा गए थे। उन्होंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो फोन तक पहुंच पाते उससे पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। जब डॉक्टर को बुलाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेमा मालिनी के पिता का निधन हो चुका था। घर के लोगों ने इस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद हेमा मालिनी को एहसास हुआ कि अगर ये घटना ना हुई होती तो शायद उनके पिता कुछ और दिन उनके साथ रहते। पिता की मौत का हेमा पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो कई सालों तक अपने आप को पिता के निधन का जिम्मेदार समझती रही। वो अपने स्टारडम को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानने लगी। महीनों तक हेमा मालिनी ने खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। बड़े मुश्किल से वो इस दुख से उभर पाई। राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर से अपने करियर की शुरुआत करने वाली हेमा ने लगभग 4 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो हेमा को धर्मेंद्र से प्यार हुआ था। वे 13 साल उनसे बड़े भी थे और शादीशुदा भी। धर्मेंद्र अपनी पत्नी प्रकाश से अलग नहीं होना चाहते थे। वहीं हेमा मालिनी भी साउथ इंडियन परिवार से थी। धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म कबूल कर हेमा मालिनी से शादी करने का फैसला किया और उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलावर खान रख लिया। मगर हेमा के आगे धर्मेंद्र ने एक शर्त रख दी थी। शादी के बाद वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश, बच्चों और परिवार को नहीं छोड़ेंगे। हेमा ने उनकी शर्त मान ली और 1989 में दोनों ने शादी कर ली। हेमा की 2 बेटियां हुई, ईशा और अहाना देओल, जो अब अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं। जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।